हमारे साथ हैं शिवम जी। शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले हम सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थियों का मुद्दा लेकर पहुंचे जनता दरबार। हाँ, मुख्यमंत्री जी से हमारी वार्ता हुई, मतलब 2-3 मिनट तो मुख्यमंत्री जी से बात हुई। उसके बाद शिक्षा मंत्री जी और संजय कुमार सर से भी बात हुई। बिहार शिक्षक बहाली की बड़ी खबरों के साथ मैं नीरज एक बार फिर आपके साथ। आज बात होगी सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों की मुख्यमंत्री से मुलाकात की। जनता दरबार में बड़ी मुलाकात हुई। शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले अभ्यर्थी पहुंचे थे जनता दरबार। ऐसे में आज हम स्टेट केस पर भी चर्चा करेंगे। स्टेट केस में क्या क्या मुद्दे रखे गए हैं, कब तक सुनवाई होगी और क्या नतीजा निकल कर आ सकता है, मेरिट और नॉट इन मेरिट अभ्यर्थियों को क्या क्या फायदा है, एसटीईटी केस से हम आपको बताएंगे। पहले आप ये वीडियो देखें। सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी पहुंचे थे मुख्यमंत्री आवास। जबकि आवेदन 2020 में और 2021 में फिर अभी दिव्यांगजनों का लिया गया, लेकिन हम लोगों को वंचित कर दिया गया। हम लोगों का संख्या 40 से 50 हजार है। अभी आश्वासन दिया जा रहा है कि 7वें चरण में लिया जाएगा, लेकिन इसका कोई लिखित ये नहीं है, क्योंकि नियोजन किस चीज में इम्प्लीमेंट होना है? क्या किस चीज में बहाली होनी थी? शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक। कौन शिक्षक बोला? प्राथमिक शिक्षक। तो प्राथमिक शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया को रोक दिया है। अभी चल रही है 6ठे फेज की। हाँ। हम लोग 7वें फेज की मांग कर रहे, क्योंकि हम लोग को 6ठे फेज में नहीं ऐड किया गया है। हम लोग 40,000 हम लोग का जनसंख्या है, मतलब पूरा। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो नीचे के लेवल पर जिसको करना तो नहीं कर रहा है बहाली वाला प्रक्रिया प्राथमिक शिक्षक का। क्या सर? जो लेवल, जिस लेवल पर होना है प्राथमिक शिक्षक की बहाली, हाँ, पंचायत के स्तर पर तो नहीं किया है। नहीं तो सर अभी 6ठे फेज का हो रहा है। हम लोग को 7वें फेज में बोला गया, लेकिन आश्वासन दिए हैं। अच्छा ठीक, शिक्षा विभाग को दीजिए, समझ लेंगे इनकी बात। शिक्षा सुधार रोजगार ने बड़ी बात रखी कि मौखिक आश्वासन नहीं, 7वें चरण में सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों को मौका मिले, इसका लिखित आश्वासन दिया जाए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 6ठे चरण की बहाली अंतिम पड़ाव में है। ऐसे में 6ठे चरण में अब मौका संभव नजर नहीं आता। पटना हाईकोर्ट में जो केस है मेंशन एक्सेप्ट नहीं हो रहा। ऐसे में जो मुद्दा था सकारात्मक रूप से आगे रखा गया। मुख्यमंत्री के बाद हमारी वार्ता हुई बिहार के शिक्षा मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव और अन्य उच्च अधिकारियों से, और वार्ता के बाद आश्वासन मिला कि 7वें चरण में मौका मिलेगा। हमारे साथ जो अभ्यर्थी थे शिवम कुमार, उन्हीं की जुबानी हम आपको सुनवाते हैं पूरी कहानी, क्या क्या हुआ था कल जनता दरबार में। शिक्षा सुधार रोजगार कहता नहीं करके दिखाता है। अगली आवाज शिवम कुमार की। हमारे साथ हैं शिवम जी। शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले हम सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थियों का मुद्दा लेकर पहुंचे जनता दरबार, और शिवम जी ने मुख्यमंत्री से जो वार्ता की है, वीडियो आपने भी देखा होगा। शिवम जी, ऐसे में जो कल वार्ता हुई मुख्यमंत्री से, इसको थोड़ा विश्लेषित कर दें आम अभ्यर्थियों के लिए। हाँ, मुख्यमंत्री जी से हमारी वार्ता हुई, मतलब 2-3 मिनट तो मुख्यमंत्री जी से बात हुई। उसके बाद शिक्षा मंत्री जी और संजय कुमार सर से भी बात हुई। वो लोग क्लियर कट कर दिए कि 6th फेज में हम लोग को ऐड नहीं करने जा रहे हैं, इसलिए हम लोग को 7th फेज के लिए लड़ना है जी। और उनका क्लियर कट था कि जितना जल्दी 6th फेज कंप्लीट होगा जी, उतना जल्दी 7th फेज स्टार्ट होने, क्योंकि वो खुद बोल रहे थे संजय सर कि ये 94,000 का सीट फुल होने नहीं जा रहा है आप जी। हाँ, तो मतलब हम लोग को 7th फेज के लिए लड़ना है। अब 7th फेज के लिए हम तो उनको अपना मांग रख चुके हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि पूरा अब अभ्यर्थी सब मिलके आंदोलन करें जी। ऐसे में शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले इसके बाद अब हम एक आंदोलन भी करेंगे। जो कल की मुलाकात हुई और जैसा कि जो बड़ी सफलता हमें मिली है, अब आगे जो आंदोलन होगा इसमें आम अभ्यर्थियों को हम भी कहेंगे कि आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। और शिवम जी, एक बात आपके मुख से हम कहवाना चाहेंगे कि कुछ अभ्यर्थी इसमें चंदा चोरी में भी लगे हुए हैं। ऐसे में आप क्या कहेंगे? कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अभ्यर्थियों को केस के नाम पर, इधर के नाम पर, उधर के नाम पर पैसा मांगते हैं और आम अभ्यर्थियों को ठगते हैं। ऐसे इस मुद्दे पर क्या? नहीं तो देखिए, अब केस से कुछ होने नहीं वाला है कि ये तो निकल चुका है। क्योंकि काउंसलिंग आप देख रहे हैं कि 1st चरण की इसमें काउंसलिंग हो गई, 6th फेज में 1st चरण, अभी 1-2 चरण और में, और ये खत्म। अब शिक्षा मंत्री खुद बोले कि इसको तो जितना जल्दी हो सके हम निपटाने वाले हैं, तो इसमें तो अब मौका मिलना नामुमकिन सा है। इसलिए हम लोग को 7वां फेज के लिए लड़ना चाहिए। अब इसमें ये जितना डिले होगा उतना हम लोग का लेट होगा, इसलिए हम क्लियर कट 7th फेज के लिए लड़ेंगे। ऐसे में जो चंदा चोरी कर रहे हैं उनके लिए आप अभ्यर्थियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
देखिए, हम तो यही बोलेंगे कि चंदा चोरी के चक्कर में मत पड़े। आप लोग आंदोलन के लिए खुद के बल पे पटना पहुंचे। जब आपको बुलाया जाए जी सब एक महाआंदोलन किया जाएगा जी। और चंदा चोरी से बचे, क्योंकि चंदा चोरी से कुछ नहीं होने वाला है। जी क्योंकि होना है जो हम जाके खुद बात करके आए तो हमको पता चल गया कि अगर ऐड करना होता तो उनका रिस्पांस कुछ और होता। जी। इसलिए अब जब सरकार नहीं चाह रही है 6th फेज में ऐड करना, तो फिर आप चाह के भी नहीं हो सकते हैं। आप जानते हैं कि सब सरकार से ही चलता है। इसलिए हम सबको बोलना चाहेंगे कि बस आप लोग चंदा चोरी से बचे और आंदोलन के लिए रेडी रहे। शिक्षा सुधार रोजगार इसके लिए जो आगे तत्पर कदम बढ़ा रहा है और जो वार्ता हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, ये या शिक्षा मंत्री से हो या मुख्यमंत्री से हो या उच्च अधिकारियों से हो, आपको क्या लगता है कि आगे अगर हम लोग एक बैनर तले आंदोलन करें तो जीत होगी? जरूर, निश्चित रूप से। अगर हम लोग एक बैनर तले अगर सामने आते हैं, जितना ज्यादा संख्या में आएंगे उतना जल्दी हम लोग को 7th फेज में मौका मिलेगा। धन्यवाद शिवम जी, आपने बहुत बड़ी बातें की और इन बातों से आम अभ्यर्थी भी जागरूक हुए होंगे और कुछ चंदा चोर है उनका भी पर्दाफाश हुआ होगा, क्योंकि कुछ लोग चंदा चोरी में लगे हैं, पर हमने वो करके दिखाया है जो सही मायने में आगे मील का पत्थर साबित होगा सीटेड दिसंबर और जनवरी के लिए। धन्यवाद जी। बिल्कुल। अभी आपने शिवम कुमार को सुना और आप समझ सकते हैं कि सीटेड दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों को सिर्फ मौखिक आश्वासन नहीं, आगे लिखित आश्वासन के लिए भी हम तत्पर हैं और आगे एक बड़ा आंदोलन होगा लिखित आश्वासन के लिए। ऐसे में आप अभ्यर्थियों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करें, आप लाइक करना भूल जाते हैं। अब बात करेंगे एस्टेट 2019-2021 की। एस्टेट 2019-2021 मेरिट और नॉट इन मेरिट मुद्दा, आप सभी जानते हैं कि ये मुद्दा ज्वलंत मुद्दा है। इस पर अभ्यर्थियों के बीच में दो फाट है, पर आज जो बातें हम बताएंगे, आप जो भी अभ्यर्थी है वो चाहे मेरिट में हो या नॉट इन मेरिट अभ्यर्थी हो, वो दोनों इस बात से जरूर सहमत होंगे, क्योंकि जब हमने इसमें पोल करवाया अपने शिक्षा सुधार रोजगार के चैनल पर तो लगभग 90% लोगों ने हमारी बात से सहमति जताई है। हमारा ये कहना है कि आगे नोटिफिकेशन के आधार पर बहाली हो और जो 33,916 सीट है और बाकी के पीछे का बचा 25,000 सीट, इसमें जोड़ दिया जाए। जोड़ने के बाद ये बहाली लगभग 1 लाख सीटों पर हो जाएगी और जो भी अभ्यर्थी हैं विभिन्न विषयों के सभी की नियुक्ति हो जाएगी। आगे जो हमारा केस है, हम अपने केस में भी यही मुद्दा रख रहे हैं कि नोटिफिकेशन के आधार पर सीट बढ़ाकर बहाली हो। शिक्षा सुधार रोजगार ने आप आम अभ्यर्थियों का हाथ कभी नहीं छुड़ाया, वो चाहे मेरिट में हो या नॉट इन मेरिट में। नोटिफिकेशन के आधार पर बहाली के लिए हमने पटना हाईकोर्ट में केस दायर कर दिया और अब हम आंदोलन और ट्विटर अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हम सीट बढ़ाने के मुद्दे पर जोरदार आक्रमण करेंगे शिक्षा विभाग पर, सरकार पर। और आप ये समझे कि नोटिफिकेशन के आधार पर बहाली सीट बढ़ाकर होगी तो सभी की नियुक्ति सुनिश्चित हो जाएगी। ऐसे में हम नियोजन इकाई का चक्कर नहीं काटना चाहते। लगभग 90% अभ्यर्थियों की यही राय है कि आगे नोटिफिकेशन के आधार पर बहाली और सीट बढ़ाकर। आप समझ सकते हैं कि विभिन्न विषयों में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से आवेदन किए हैं, अगर वो भी बाहर होंगे तो लगभग 3 से 4 हज़ार सीट पर ये नए अभ्यर्थी मेरिट में आ जाएंगे और सभी की बहाली सुनिश्चित होगी। ऐसे में नियोजन के चक्कर में ना रहे, नोटिफिकेशन के आधार पर सीट बढ़ाकर सभी की नियुक्ति हो, इस दिशा में आगे कदम बढ़ाएं। और सभी अभ्यर्थी हमारे इस बात से सहमत है, आगे ट्विटर अभियान होने वाला है और एक बड़ा आंदोलन भी एक बैनर शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले होगा, जिसमें मेरिट और नॉट इन मेरिट की कोई बात ही नहीं है। अब सीटों पर बात है, सीट बढ़ाकर नोटिफिकेशन के आधार पर बहाली हो। सभी अभ्यर्थी इससे सहमत है। पिछले दिनों हमारी कई बैठक इस पर हुई है और सभी बैठक जोरदार तरीके से सफल हुई है। ऐसे में जो भी 38 जिले के अभ्यर्थी है, अभी एक होने का वक्त है और नोटिफिकेशन के आधार पर बहाली मांगने का वक्त है। ऐसे में कुछ अभ्यर्थियों ने यह अफवाह उड़ा दी कि नीरज ने वेटेज की मांग की थी शिक्षा मंत्री के पास जाकर। हमने वेटेज की मांग नहीं की थी, हमने वार्ता की और वार्ता के क्रम में शिक्षा मंत्री के पीए ने यह बात रखी थी। हम वार्ता करने शिक्षा मंत्री आवास पहुंचे थे और हर मुद्दे पर वार्ता होती है। ऐसे में बहुत सारे मुद्दे निकल कर आते हैं और आप अभ्यर्थियों के बीच में कुछ भ्रम फैलाने वाले लोग हैं जो आपको बरगलाते हैं, पर शिक्षा सुधार रोजगार हमेशा सच के साथ खड़ा रहा है, खड़ा रहेगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें।